एक और दुखद खबर सामने आई है जहां पर 17 दिसंबर को शुरू हुए मौतों के सिलसिला जो अब थमने का नाम नहीं दे रहा है और एक के बाद एक मौतें होती जा रही हैं। ऐसे में जम्मू के राजौरी जिला के बडाल इलाके में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है और अब उसी परिवार में मोहम्मद असलम और उसकी बीवी बच्चे हैं। मोहम्मद असलम के मामा और मामी और 5 बच्चे पहले ही इस दुनिया को अलविदा करके चले गए, मगर आज उसकी आखिरी बच्ची भी इस दुनिया को अलविदा कर चुकी है। यास्मीन, जिसकी उम्र 15 साल थी, उसे 12 जनवरी 2025 को राजौरी जीएमसी में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी हालत नाजुक दिखाने के बाद उसे जीएमसी जम्मू में भेज दिया गया और आज 7 दिन बाद उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस दौरान जब जीएमसी में बच्ची की मौत हुई तो इस खबर को सुनने पर और भारतीय जनता पार्टी के नेता और बुधल के पूर्व एमएलए चौधरी जुल्फकार अली मौके पर पहुंच के उन्होंने परिवार वालों से बातचीत की और इस बच्ची के मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है, वहां पर प्रशासन और पुलिस भी निगाहें बनाकर इस पर काम कर रहे हैं, मगर ये मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी ओर परिवार के सदस्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज एक और बच्ची चली गई है। सुबह तक ठीक थी और हमने उसे दूध भी पिलाया, मगर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी हार्ट बीट काम करना बंद कर गई, जिस कारण उसकी मौत हो गई। उसने कहा कि पुलिस से कुछ भी नहीं होने वाला है। पुलिस और प्रशासन पर ये काम छोड़ा तो आने वाले दिनों में और भी मौतें होती रहेंगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। उन्होंने कहा कि हमने कई बार मांग उठाई कि बच्ची को एम्स में भेजा जाए, मगर उनकी मांगों को सुना नहीं गया और उनके साथ जो है टाल मटोल किया गया। और उन्होंने ये भी किया कि वो सीबीआई जांच चाहते हैं, सीबीआई के बिना इसका हल नहीं हो सकता है। पंजाब केसरी के लिए राजौरी से अमित शर्मा की रिपोर्ट। बड़ा अफसोसनाक ये सारा मामला सामने आया है। हम खुद वहां राजौरी के बडाल गांव में पहुंचे थे, मैं, जुल्फकार चौधरी साहब और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने इस सारे मामले में एक हाई लेवल इंटर मिनिस्टेरियल इन्वेस्टिगेशन टीम वो भी आई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी इसका सारा नोटिस लिया है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एक छोटे बच्चे की जो कि यहाँ ज़ेरे इलाज था उसकी डेथ हो गई है। उसने अपनी जिंदगी की उसकी सांसें आज टूट गई। यहाँ बहुत दिलदोज ये सारा मामला है, दिल को तकलीफ देने वाला। बडाल के अंदर ये जो सारा मामला पेश आया है, हमारे पास वो अल्फाज नहीं है जिनसे परिवार के इन लोगों का हम दर्द बांट सकें। अभी हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और उस बच्चे के परिवार के लोग यहाँ हमारे साथ हैं। बहुत तकलीफ दे रहे हैं ये सारी चीज़। जब इसके बारे में सोचते हैं तो मन में बहुत पीड़ा, बहुत तकलीफ होती है। न केवल राजौरी, पुंछ या जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में जिसने भी ये खबर सुनी है वो परेशान है, दुखी है। बहुत जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म। एक ही खानदान के अंदर 17 लोगों की जान चली गई। इस समय हम जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ परिवार के लोग हैं। ये वो लोग ये उस खानदान से वाबस्ता हैं जिनके परिवार तबाह हो गए हैं। एक मातम है उस पूरे बडाल, ख्वास, कोटरंका, बुधल। मातम भी है और खौफ भी है, डर भी है।
इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बहुत ताज्जुब है कि ये सारे मामले की डिटेल इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी अभी तक कोई इस मामले का पता नहीं चल रहा। हेल्थ मिनिस्टर ने खुद सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, वो कहती है वायरस नहीं है, दिल्ली की टीम्स ने पता किया है। तो आखिरकार क्या ऐसा हो रहा है कि बच्चों को अचानक से जुकाम बुखार होता है और बच्चों की डेथ ये हो तो जाती सारा मामला छानबीन के बाद सामने आएगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। खुद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब अमित शाह साहब इस सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उन्होंने भी बड़ी सीरियसनेस दिखाई है। जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस सारे मामले को लेकर उन्होंने भी मीटिंग्स की हैं और वो भी सब चाहते हैं कि इस सारे मामले की तह तक जाया जाए और इसकी सच्चाई सामने आए। लेकिन वो परिवार वो सब बर्बाद हो गए, खानदान के खानदान बर्बाद हो गए। सर आपकी आंखें भी नम हैं, आंसू आज हम यहाँ आए हैं, मैं चौधरी जुल्फकार साहब जो वहीं से वाबस्ता हैं और वहाँ के एक मायनाज वहाँ के साथी हैं हमारे। बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है। सर आप बताएं किस तरह से वहाँ के लोगों में किस तरह डर का माहौल है अभी? ये तो मेरा अपना परिवार था सारा, जो मेरे ही घर के लोग हैं। ये बदकिस्मती से असलम का जो घर है, आज असलम के घर की जो आखिरी उम्मीद थी। मेरी कल सुबह असलम से बात हुई थी और मुझे असलम ने कहा था कि मेरी अगर ये बेटी बच जाती है तो मैं समझूंगा कि मेरा सारा परिवार बच गया है। हमने कल कोशिश की थी कि जहाज़ के ज़रिए इस बच्ची को एम्स में या पीजीआई में शिफ्ट किया जाए, लेकिन जो डॉक्टर्स ने उन्होंने अलो नहीं किया कि इसकी जो तबीयत थी वो काफ़ी बिगड़ चुकी थी और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे थी। तो आज सुबह भी मैंने उठते उठते सुबह 7 बजे ट्वीट किया और फिर मैंने डॉक्टरों से रिव्यू किया कि क्या इस बच्ची को आज भी शिफ्ट किया जा सकता है कि नहीं। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इसकी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। बदकिस्मती है, दर्द है, क्या कह सकते हैं। मेरे पास तो ऐसे अल्फाज ही नहीं है कि जिन अल्फाज के ज़रिए अब हम अल्फाज बोल बोल के भी हमारे पास वो अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं कि हम अपनी पीड़ा, अपना दर्द कैसे बता सकें। आप खुद अंदाज़ा कर लीजिएगा कि जिस घर के 6 बच्चे, एक माँ बाप के 6 बच्चे हैं, उनके एक एक करके उनकी ज़िंदगी जो लाश चली गई। मैं अभी लाश को देखने की हालत में नहीं, मैंने अभी वीडियो देखा बच्ची का और बच्ची हंस रही है, वीडियो कॉल कर रही है घर वालों के साथ चंद दिन पहले तक, और वहाँ से यहाँ आके और कुछ ही दिनों में वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ये दुनिया छोड़ के चली गई। तो ये बहुत पीड़ा है हम सब के लिए। और हम पहले तो सोच रहे थे कि शायद ये कोई एपिडेमिक है, कोई बीमारी है या क्या चीज़ है जिस चीज़ से ये हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब एक ओवरऑल व्यू देखा कि गांव में तो किसी को बीमारी नहीं हो रही है, बाकी गांव के लोग तो ठीक हैं, बाकी गांव के लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, कोई वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई क्रिमिनल एंगल है। इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी साजिश है कि जिस साजिश के ज़रिए इस बेगुनाह फैमिली को जो है वो टारगेट किया गया, मारा गया है एक एक करके। 3 परिवारों को जैसे कोई सीरियल किलर हो, जैसे हम फिल्मों में देखते थे कभी कोई सीरियल किलर जैसे, उस तरीके से इस फैमिली के साथ हुआ है। अब हमारी यही दुआ है खुदा से, परमात्मा से, कि और कोई अगला घर ऐसा शिकार ना हो। मैं अभी इनसे बात कर रहा था, आजाद जी है मेरे साथ, ये असलम का भाई है मेरे साथ यहाँ पे खड़ा है। इनसे मैं बात कर रहा था, ये कहते थे कि अब हम डरे हुए हैं कि अगला घर हमारा तो नहीं है। तो यही माहौल वहाँ हर घर में है, हर घर में मातम है। अब हम देखेंगे, हमने कोशिश की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की, होम मिनिस्टर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की, एक सेंट्रल इंटर मिनिस्ट्रियल टीम भी जो है वो यहाँ इलाके में आई है, अभी भी वो इस वक्त रजौरी में रिव्यू कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ, और पुलिस भी कोई काफ़ी सारी थ्योरीज पे काम कर रही है। हमें लगता है 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो हम गृह मंत्री जी से दोबारा गुजारिश करेंगे कि किसी हाई लेवल की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को फिर ये मसला
दिया जाए, क्योंकि फैमिली का कंसर्न भी अब ये है कि अगर अभी तक पुलिस नहीं कर पा रही तो क्या कहीं किसी और एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो मैं आपको ये यकीन, गाँव वालों को हम एज भारतीय जनता पार्टी रैना साहब की क़यादत में हमने जो अपनी तरफ से कोशिशें हैं वो कर रहे हैं। जान बचाना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन प्रयास करना हमारा फर्ज बनता है और हम प्रयास करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली में जाके गृह मंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कसूरवार है उसको सामने लाया जाए, उसको सजा मिले और बाकी खौफ और हरास का जो माहौल है उसको खत्म हो सके। राणा साहब आपकी आंखों में दुख है, एक मिनट, आपकी आंखों में दुख है। वहाँ के जितने भी पत्रकार थे वहाँ का कहना था कि जिस आंगन में बच्चे खेला करते थे, वो 6 बच्चे खेला करते थे, परिवार वहाँ बैठा करता था, आज वो आंगन पूरी तरह सूना है। आपकी आंखें नम हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो बढ़ाल और रजौरी में मामला आया है वो अल्फाज नहीं है जिनसे इन गरीब लोगों का दर्द हम बांट सके। बस मैं इतना ही कहूंगा, बहुत दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है। हम खुद अपनी आंखों से वो मंजर देख के आए हैं बढ़ाल में। वो गरीबों के उजड़ते हुए आशियाने, वो साजिश है या क्या है, वो हमने आंखों से वो मंजर देखे हैं। हमारे पास शब्द नहीं है वो अल्फाज। आप भी वो मंजर देख के आए हैं और मैं भी वो मंजर देख के आया हूँ। वहाँ के परिवार के लोग जो है वो सीबीआई की इंक्वायरी जो है वो चलिए, जो भी है वो तो जो भी मुनासिब होगा, लेकिन उस परिवार के ऊपर जो गुजरी है ना, वो किसी के ऊपर ना गुजरे। बस बच्चे की तबीयत कितने दिन पहले खराब हुई थी? माइक बराबर 2-3 दिन पहले खराब हुई थी। 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन पहले लक्षण क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, खाली बुखार हो रहा था और कुछ भी नहीं चल पा रहा सर। खाली ये इतना पता है कि जहर है सर। सिर्फ सर ट्रीटमेंट तो सर इन्होंने, डॉक्टर ने सर बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट किया, लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सर मेरी यही अपील है सर, देखा जाए पुलिस से तो ये हर मसला हल नहीं होगा। जब तक सीबीआई वहाँ पे नहीं पहुँचेगी तब तक ये मसला हल नहीं होगा सर। तो फिर ये कोई पता नहीं है सर, कोई कंफर्म क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसने किया है, ये कोई पता नहीं है सर। खाली बुखार होता है सर, ज़ुकाम बुखार, बस वही। ये इसको मतलब कल आज सुबह इसको ये ठीक थी सर, इसने बाजू हिलाए थे तो हमने उसमें इंजेक्शन में इसको दूध दिया था थोड़ा सा, बस अचानक से टेम्परेचर बढ़ा और वहीं से हार्ट बीट तो बस ख़त्म होगी इस टाइम। सर क्या ध्यान रखा जाएगा, मैंने बोल के मैं सर थक गया हूँ। मैंने इधर आया था तो मैंने बोला था सर हमें रेफ़र किया जाए दिल्ली एम्स में सर, उस हॉस्पिटल में। तो बस हमारे पास पता नहीं क्या नहीं है, बस इसी तरह टार रहे हैं सर और कुछ नहीं कर रहे हैं बस। और क्या करना है इन्होंने सर, पुलिस से तो सर कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी सर, ये पक्का कंफर्म है सर। जब तक सीबीआई वहाँ पे नहीं पहुँचेगी तब तक कुछ नहीं होगा। सीबीआई नहीं पहुँचेगी तो इनको मतलब समझ लो कि अब बढ़ाल में कुछ भी नहीं बचेगा सर। जल्द से अगर इन्वेस्टिगेशन करती तो वो जब पहले बच्चे मरे थे तब ये नौबत यहाँ तक पहुँचनी नहीं सर, ये नौबत यहाँ तक पहुँचनी नहीं थी जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते तो। बस मोहम्मद असलम एक वही बचा और एक उसकी वाइफ, बस और कोई भी नहीं बचा। 6 बच्चे थे, 6 के 6 डेथ हो गई है। 3 दिन से मेरे वेंटिलेटर पे था। उम्र क्या थी यास्मीन? 15 साल। 15 साल। जी क्या मांग करते हैं? क्योंकि हमारी यही मांग है सर, हमारा वहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए, सीबीआई को बुलाया जाए। इनसे कुछ नहीं होगा सर, सीबीआई से जब तक सीबीआई नहीं पहुँचेगी तब तक कुछ नहीं होगा, और तब तक वो नहीं पहुँचेगी तो समझ लो कि अब दूसरी जगह। क्या आपको लगता है कि कुछ खाने के बाद जो है वो बच्चे बीमार हो रहे हैं? ये पता नहीं है ना, कि ये पता होता तो मैं इनको बता देता कि ये मसला हुआ है, ये जहर खाया है। जहर का पता ही नहीं है ना, उसके किसी चीज़ का पता होता है तो वो उसका इलाज करते हैं, जिस चीज़ का पता ही नहीं होता तो उसका इलाज क्या करें सर। समझ लो एक फैमिली से आज 17 डेड हो गए हैं, तो अब तो सर बोलने की हिम्मत नहीं है। यही गुजारिश है सर कि वहाँ की तस्वीरें पहुंची हैं जो उनका घर के बाहर का खेत है, वहाँ पे बच्चे खेलते थे, पूरा परिवार बैठता था, लेकिन आज वो सूना पड़ा हुआ है। आज वो सर ख़त्म हो गया सर। एक जो सर उनका वफादार डॉग था ना सर, वो भी आज वो भी जान गवा बैठा है। वो भी जान नहीं सर, वो भी एक मतलब दिन को कुछ नहीं खाता है, कुछ भी नहीं खाता है।
तो ये तो सर इंसान है जिसने क्या किया है मोहम्मद ये। असलम जी की किसी के साथ कोई रंजिश वगैरह कुछ कोई ऐसा? नहीं थी सर, कोई नहीं थी किसी के साथ। कोई किस्म के बस साथ? अपनी मजदूरी में लगे रहते थे, गाड़ी चलाते हैं तो बस वही। घर का देख सुन कौन करता था? जी, घर का देखभाल कौन करता था? वाइफ ही करती थी, जो उनके मामू थे वही करते थे। अपनी गाड़ी थी वही चलाते थे, बस उसी का वही रोजगार था उनका सर। अब हम मांग क्या करते हैं सीएम साहब से, डिप्टी सीएम से, क्योंकि सुरेंद्र चौधरी की सर बात मांग करें मैंने बहुत बहुत कुछ बोल दिया, आज का नहीं बोल रहा हूँ, आज मुझे 12 दिन हो गए हैं मीडिया को बोलते हुए। वो सामने उनको दिख रहा है कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। मैं तो किसी के खिलाफ तो बोलता नहीं हूँ, किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। तो बाकी इनका जो इंसाफ होगा वो करेंगे।